जाते हैं, अगर उसमें गुटखा तंबाकू भर लिया जाए मुख में तो भगवान आएंगे, लौट जाएंगे। यानी भगवान कहते हैं हाउसफुल है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यही द्वार है और झुआ भर गुटखा भरा है। तो भगवान लौट गए। जब लौट गए तब हम कहते हैं भगवान आते नहीं है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम तो सबरी के जैसे बुलाते नहीं। इसलिए कहना है क्या कि हमने आंगन नहीं बुहारा और चंचल मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बड़ा ही सुंदर भाव है कि हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। अगर किसी दीन दुखी को देख करके, किसी दीन दुखी को देख करके हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ तो समझ लीजिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर है नहीं। बड़ा ही सुंदर भाव है कि हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
बड़ी ही सुंदर लाइन है। बताया गया है कि अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। प्रमाण है, हम जब मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, कोई भी जाए मंदिर जब पूजा करने के लिए, चाहे भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए, भगवान की पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद जब हमको चलना होता है तो भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करते हैं। सब लोग करते हैं। और जैसे भगवान के आगे हम हाथ जोड़ते हैं तैसे मेरी दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। आप लोग देखते हैं, पूजा करो, आरती करो, वंदन करो भगवान के दरबार में जाकर, लेकिन जैसे भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे तुरंत मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों? भगवान कहते हैं भैया आप आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये तस्वीर आपके अंदर ही है। जरा एक बार झांक करके देखो, कहीं मैं अलग नहीं हूं आपसे। इसलिए कहना है कि अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। और हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इसलिए कभी भी भगवान को याद करें, यही कहे हैं प्रभु रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, दास की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, दास की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। भगवान के दरबार में जाएं, हे प्रभु, भगवान स्वयं कहते हैं मेरा निवास बस भक्त के हृदय में। अंतर के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। बड़ा सुंदर भाव है। अंतर के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, और सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। अच्छा, भगवान को सच्चे मन से कौन बुलाता है? भगवान के दरबार में जब हम जाते हैं तो आरती गाते हैं। आरती, हे प्रभु तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा हो मुझे। अब आप कल्पना करें भैया, हम भगवान से गलत कहते हैं या सही बोलते हैं? तन मन और धन मंदिर में कहते हैं प्रभु आपका है, ये मेरा नहीं है। अब मंदिर के बाहर निकले, किसी ने पूछा भैया क्या हाल, पूछो ना भैया, मन बड़ा चिंतित है। जब मन भगवान का है तो आप कहे कि ये उदास हो भैया, यानी आपने भगवान से झूठ बोला है। भगवान से फिर झूठ बोला, आपको विश्वास नहीं है भगवान पर। एक तरफ कहते हैं तन मन धन प्रभु सब आपका है, मुझे चाहिए नहीं, और दूसरी तरफ आखिरी में कहते हैं प्रभु
सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। एक तरफ कहते हैं तन मन धन आपका है और दूसरी तरफ कहते हैं चलते चलते हैं प्रभु ये सब कुछ मेरे घर पहुंचे। अब बताओ हम भगवान से कितना झूठ बोलते हैं। 50 पैसा का अगरबत्ती धूप बत्ती लिए भगवान के सामने चैलेंज कर रहे हैं, सब कुछ है फिर भी नहीं प्रभु। ये तो मंदिर की बात है, मंदिर के बाहर तो हमारे है सब। इसलिए कहना है कि अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आखिरी लाइन बड़ी सुंदर है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। अगर हमारा मन निर्मल हो गया तो भगवान के पास हमको नहीं जाना पड़ेगा, भगवान मेरे पास आएंगे, चल करके आएंगे। पर न मन निर्मल कब होगा? गंगा नहाने से। अगर गंगा नहाने से मन निर्मल हो जाता तो एक बार गंगा नहाने के बाद में जिंदगी में पाप न करते। हाँ, गंगा नहाने से ये तन पवित्र हो जाता है, तन निर्मल हो जाता है। पर मन जब इस सत्संग की सरोवर में, भगवान के कथा के सरोवर में, भगवान के राम नाम रूपी गंगा में जब नहाएंगे तब मन पवित्र होगा। इसलिए निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। और श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। जब मन निर्मल होता है तो भगवान विदुर के घर साग खाया। 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन बना के लाए थे। कहा प्रभु खाओ, आपने इतना अच्छा खाया नहीं होगा, यही शब्द कहा था। भगवान ने छोड़ दिया और कहा मुझे खाना नहीं है क्योंकि भूख नहीं है। भोजन 2 जगह हो पाता है, या फिर खाने वाले के अंदर खूब भूख हो या फिर खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो। भगवान कहते हैं आपके पास दोनों नहीं है, ना तो मेरे अंदर भूख है और ना आपके अंदर प्रेम है। और वैसे मेरा न्योता आज विदुर काका के यहाँ है, छोड़ दिया, विदुर के घर पहुंच गए। धन्य है प्रभु। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर्य श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे